हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज अमालगमेशन का लेक्चर नंबर 6 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ अमालगमेशन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। होपफुली पिछले क्लास का याद है, कैपिटल अकाउंट टू बी एडजस्टेड। मंगू आगे आ जाएगा तो अच्छा रहे बेटा, आगे आ जा, ये पार्टी लोग को पीछे जाने दे। चलिए, हाँ वो नो प्रॉब्लम, जाओ आप लोग, कैमरा खाली संभालना, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिछले क्लास में हमने ये एल और एम वाला सम सॉल्व किया था, शायद संभाल के बेटा। आजा मंगू, आगे जा। चलिए, अभी सम का नाम है ए एंड बी, सी एंड डी। ए बी एंड सी डी, चार पार्टनर है, ए बी सी डी, इसमें है दो और इसमें है दो। क्रेडिटर्स दिया, लोन दिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसका बैलेंस शीट दिया है और ये एडजस्टमेंट दिया हुआ है। एडजस्टमेंट में सबके नए वैल्यूज दिए गए, इन एडिशन और भी इंफॉर्मेशन दिया है। चलिए फिर पीसी का कैलकुलेशन करते हैं। लैंड का वैल्यू दोनों का दिया हुआ है 10-10 हजार, टोटल हो गया 20। मशीन का वैल्यू दिया है, जैसा दिया वैसे लिख दो। फर्नीचर दिया है, डेटर्स दिया है, स्टॉक दिया है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटीज में चले जाएगा, ठीक है, तो ये लाइबिलिटीज में जाएगा, तो ये सारे असेट्स तो हो गए। उसके अलावा इन एडिशन दैट द न्यू फर्म वुड नॉट टेक ओवर लोन ऑफ सी एंड डी। कहाँ है भाई, लोन है क्या? लोन है, देखो यहाँ पे लोन दिया हुआ है, कितना है? 10,000 रुपए। किसका? सी एंड डी का। ये लेके जाने वाला नहीं है, कोई नहीं। That the goodwill of AB and CD will be valued at 10,000 and 5,000 respectively. तो goodwill 10,000 और 5,000 आगे बोला है respectively in the first instant, but for the purpose of balance sheet, the new firm that is a combined goodwill would be valued at 12,000. अभी तो हमने लिख दिया 15, लेकिन जब बैलेंस शीट में लिखेंगे तो 15,000 नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे? 12। तो उधर 3,000 रुपया कम करना है। अब तक जितने सम्स थे उसमें पूरा गुडविल राइट ऑफ हो रहा था, अगर तो यहाँ पे पूरा राइट ऑफ नहीं हो रहा है, सिर्फ 3,000 ही राइट ऑफ होने वाला है। फिर उसके बाद दैट द रिकंस्ट्रक्टेड कैपिटल ऑफ द पार्टनर वुड बी 14,000। ईच पार्टनर का कैपिटल भी दे दिया है। एंड इफ डिफरेंस कुछ भी आएगा तो हमको किधर से ट्रीट करने का है? कैश में। यू आर रिक्वायर्ड टू अकाउंट बनाने का है और बैलेंस शीट। और कुछ बोला है क्या? नहीं। बैलेंस शीट में देखो, लैंड हो गया, मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, डेटर्स हो गया, स्टॉक हो गया, सब हो गया, कैश बाकी है, बराबर है। लेकिन सी एंड डी का जब मैं कैश लिखूंगा तो मेरे पास 1,000 रुपया है, और इधर लोन कितना दिख रहा है? 10,000 रुपए। पैसा तो है नहीं मेरे पास, तो लोन पे करने की तो लाइबिलिटीज वैसे ही रह जाएगी। तो कैश से पेमेंट नहीं होगा तो ये किसको देना पड़ेगा? पार्टनर्स को। वेरी गुड, तो कैश लिख दिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास पैसा है ही नहीं कि मैं लोन पे करूं, तो पूरा का पूरा कैश वो लेके चला गया। पिछले सब में याद होगा मैंने माइनस कर दिया था 10,000, 2,000 ही लिया था। डन है सारे एक्सपेंसेस। अब लाइबिलिटीज पे आ जाता हूँ। लाइबिलिटीज में एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का वैल्यू दिया है, उसके अलावा लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स है, दोनों के पास 15,000। लोन में इसके पास लोन है ही नहीं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बट इसका वैल्यू दिया है 2,000 और 3,500। इसका 3,000 था बट 3,500 लिख दिया मैंने। डन है, टोटल मार लिया। असेट में से लाइबिलिटीज माइनस, असेट में से लाइबिलिटीज माइनस, ये मेरा पीसी आ गया डायरेक्टली। 46 में दोनों माइनस कर दो, कितना आ रहा है? 29,000 दिख रहा है, बराबर है। 46,000 माइनस 15,000 माइनस 2,000, 29 बराबर ही है ना। 41,500 में से ये दोनों माइनस कर दो, बराबर है। चलिए अकाउंट बना लिया। रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, न्यू कंपनी, रियलाइजेशन, पार्टनर्स एंड न्यू कंपनी। बैलेंस शीट का पोस्टिंग पहले ए बी का कर लेते। ए बी में कौन से वैल्यू पे जाएगा? इस वैल्यू पे ही जाएगा, बराबर है। तो लैंड आ जाएगा 10,000, मशीन आ जाएगा 7,000, फर्नीचर, डेटर्स, स्टॉक, बराबर है। कैश पूरा 3,000 आ जाएगा, बराबर है। अब कैश अकाउंट इन लोगों ने तो दिखाया नहीं है शायद, बट इधर कैश भी आ जाएगा, ओके। पोस्टिंग नहीं किया है। उसके बाद क्रेडिटर्स आ गया, कितना है क्रेडिटर्स? 15,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000। समझ में आ गया क्या? क्लियर है यहाँ तक? उसके अलावा कैपिटल, कैपिटल अकाउंट में जाएगा ए और बी का 10,000 10,000। फिर रिजर्व है क्या? नहीं। अभी वहां पे कैश दिख रहा नहीं है, बट कैश लिखना है, वहां पे लिखा नहीं। कितना कैश? 3,000। अब पीसी मांगे, कितना पीसी मांगा है? 29,000। इधर क्रेडिट,
तो इसका अकाउंट हो जाएगा डेबिट। डन है और कुछ नहीं। चलिए टोटल मारते हैं जरा, अभी मैन्युअली करना पड़ेगा। 15 और 2 17, 17 प्लस 29 46, 46,000 में ये सब पूरा माइनस करो। 10,000, 7,000, 3,000, 6,000, 8,000 और 3,000। कैश माइनस किया 3,000, कैश भी है ना 3,000। 9,000, 9,000 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ बोला है क्या? नहीं। 9,000 को इक्वल बांटेंगे मतलब 4,500, 4,500। यहाँ पे 4,500, 4,500 आ गया ना। इधर कैश लिखा नहीं है, इधर कैश 3,000 लिखना है आपको। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? उस हिसाब से 9,000 आएगा, इक्वली बांट दिया। इधर डेबिट है तो पार्टनर का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। अंडरस्टूड। अब टोटल मारेंगे 14,500, 14,500, वही सेम बैलेंस आएगा। इधर से डेबिट है तो न्यू फर्म के अकाउंट में अंदर क्रेडिट। तो मेरा कैपिटल, ओल्ड कैपिटल 14,500 मिल गया। समझा ये? चलिए इसका बैलेंस शीट क्लोज करते हैं। तो इधर वापस से लैंड आ जाएगा, मशीन आ जाएगा, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, कैश 1,000 रुपया है मेरे पास, वो तो दिखाना ही है। लाइबिलिटी साइड पे जाएंगे, बाय बैलेंस बराबर क्रेडिटर्स आ गया। लोन नहीं लेके गया तो लोन पार्टनर में बांट दिया। अरे समझा? पक्का? इधर क्रेडिट इधर डेबिट वही होता है, तो इधर हमने डायरेक्टली क्रेडिट कर दिया। डन है लोन। फिर और क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। डन। अब पीसी कितना था? पीसी कुछ 28,000 था, इधर क्रेडिट है, न्यू फर्म के अकाउंट के अंदर डेबिट हो गया। अब टोटल मारेंगे 28, 38, 38, 41, 38 और 3 ना 11 होता है ना। ये साइड का टोटल ज्यादा है, फिर मतलब इधर का टोटल ज्यादा है। देख लो इस साइड का टोटल ज्यादा है। 20,000, 30,000, 30, 38, 38, 39, 40, 43,000 है इधर। ये बाजू का टोटल 43,000 है। 43,000 में से 41,000 माइनस करूंगा तो लॉस आ जाएगा मेरे को 2,000। इक्वली बांट दिया। इधर क्रेडिट है तो इसका अकाउंट हो जाएगा डेबिट। समझा ये? अब 15,000, 15,000, 15,000 में से एक एक 14,000, 14,000। इधर से हम आ गए इधर। इतना क्लियर? दैट्स इट, हो गया भाई, काम खत्म पुराने कंपनी का। अभी क्या करोगे? अब हम न्यू बैलेंस शीट बनाने वाले। चलिए न्यू बैलेंस शीट बना लेते। ये हमारा पीसी था, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। कैपिटल का पोस्टिंग 14,500, 14,500, 14,000, 14,000 बराबर है। बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहला गुडविल डाल देता हूँ, कितना है? 15,000, बट इसमें से राइट ऑफ कितना करने का? 3,000, तो लेस रिटर्न ऑफ कितना? 3,000। अब असेट का वैल्यू कम किया तो नुकसान है, किसका? पार्टनर का। तो ये 3,000 इधर क्रेडिट हो गया, दूसरा इफेक्ट जाएगा डेबिट। पार्टनर के अकाउंट में गुडविल इक्वली बांट देंगे 3,000 को 4 पार्टनर में, 750, 750, 750, 750। समझा ये? उसके अलावा बाकी पोस्टिंग जैसा है वैसे ही। कैपिटल अकाउंट कितना रहेगा? 14,000, 14,000, 14,000, 14,000 सबका इधर क्रेडिट, तो इधर अब जो भी डिफरेंस आएगा वो सब कहाँ जाएगा? कैश अकाउंट में। अंडरस्टूड। चलिए तो कैश अकाउंट आप रफ में बना के पोस्ट करोगे। अभी के लिए तो इतना ही करो, पोस्टिंग कर लेता हूँ। लैंड का पोस्टिंग, बिल्ड मशीन, फर्नीचर, डेटर्स, कैश नहीं है, ये नहीं। कैश के लिए हम कैश अकाउंट मेंटेन करेंगे। अभी इधर डायरेक्टली 4,000 मत डालना क्योंकि डिफरेंस आने वाला है। अभी ये लोग ने लिखा है बट आप लिखना नहीं, रफ अकाउंट बनाएंगे। यहाँ तक क्लियर? लाइबिलिटीज में क्या क्या है? क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और कुछ है क्या? नहीं। अब क्लोज करता हूँ। पार्टनर्स का क्लोज किया 1,13,000, सब में यही टोटल ज्यादा है, सबका बैलेंस निकाला। करंट अकाउंट बोला था क्या क्वेश्चन में? नहीं ना, कैश बोला है, तो इसके लिए मैं चेंजेस कर देता हूँ। क्वेश्चन में सॉल्यूशन देखा नहीं हुआ ना, तो मैंने कैश अकाउंट बनाया। मेरे पास ओपनिंग बैलेंस कितना है? 4,000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इधर डेबिट में था 4,000, वहां क्रेडिट है तो इसका अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ए बी सी एंड डी। कितना? एक का 250, दूसरे का भी 250। फिर 250 कैसे आ रहा है? अमाउंट गलत लग रहा है मेरे को। हाँ वही अमाउंट गलत है ये। 14,750, 14,750, 14,750, 14,000 सब में वही है।
14,750 में से 14,500 जाएगा तो 250 ही बचेगा, इधर भी 250 ही बचेगा, इधर 750 और 750 अमाउंट बराबर है, ये जो लिखा है वो गलत था, ठीक है। तो 250 250 750 750 1500 और 500 2000 हो गया, तो टोटल हो जाएगा 6000, टोटल हो जाएगा 6000, बैलेंस भी आ जाएगा 6000, इधर क्रेडिट इधर कैश अकाउंट में कितना दिखाऊंगा मैं 6000। समझ में आया? ऐसे सॉल्व करना है, क्योंकि करंट अकाउंट नहीं बोला था, अगर करंट अकाउंट बोला रहता तो मेरे को कैश जैसा वैसे ही इधर क्रेडिट तो इधर अलग से मैं करंट अकाउंट दिखा देता। समझ में? अभी ये लोग ने यहाँ पे करंट अकाउंट करके प्रेजेंट किया हुआ है, बट हमको करंट अकाउंट का प्रेजेंट नहीं कैश में प्रेजेंट करने का, तो डायरेक्टली इधर 6000 ऐड करके दिखा दिया मैंने, ये लोग ने अलग करंट अकाउंट करके, इधर क्रेडिट है तो दूसरा इफेक्ट जाएगा डेबिट, असेट साइड पे डाला। अब बैलेंस शीट को टोटल करो, बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। समझ में आया? सम पक्का समझा है? अमालगमेशन अभी क्लियर है अच्छे से, कैपिटल अकाउंट एडजस्टेड क्लियर है, खाली वो करेक्शन वहाँ पे अमाउंट का कर लेना पक्का। चलो फिर आज की क्लास में इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।